इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि 2026 तक वो एयर टैक्सी लॉन्च करेंगे। टोटल इंडिया के अंदर जितने भी टैक्सियाँ चल रही हैं उनके बजाय उनके रिप्लेसमेंट में एयर टैक्सी आएगी, और आपने जहाँ पर जाना है आप एयर टैक्सी को कॉल करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए उसको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएगी और आपकी डेस्टिनेशन पर उड़ाकर आपको छोड़कर आएगी। शायद अगले 3 वर्ष में उड़ने वाली टैक्सी सर्विस शुरू करने का प्लान रखते हैं। और ये जो मंसूबा है अगर 2026 में आता है। साइंस अभी इस्लाम तक पहुंची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुंचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ बता दी गई है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये कितना कामयाब होता है? इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इसको लोग कितना इस्तेमाल करते हैं वो एक और चीज़ है। लेकिन इसके जो मीनिंग्स हैं, इसकी जो जिसे आप बोलते हैं ना कि एक जो इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन बढ़ा जाता है जी कि देखें जी अब इंडिया के अंदर फ्लाइंग टैक्सीज़ आ चुकी हुई हैं। 20-25 हजार साल पुरानी हमारी अद्भुत सभ्यता है, जिसमें भारत ने सदैव जिसे कह लीजिए साइंस टेक्नोलॉजी इसके थ्रू विकास किया है, मानवता को ये संदेश दिया है। बाकी दूसरे मुल्कों में मैं गया हूँ तो मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी वो है लेबर टाइप है, और जो जितने भी इंडियन है, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, हर अच्छी जॉब पे हर अच्छी पढ़ी लिखा जो आपको इंडियन मिलेगा। अब हम जो है वो ऐसी ऊंचाइयों पे जाएंगे कि ऊपर ही ऊपर टैक्सी में हम सोचिए आपके छत पे आ जाएंगे। अब सोचिए अगर ये वाला एयरपोर्ट टैक्सी बन गया तो हमारे और आपके यहाँ पे लोग आपस में ऊपर टैक्सियों के थ्रू आ रहे होंगे। अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो पाकिस्तानी जो बेचारे लेबर काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेबर पे काम चल रहे हैं। इंडिया की तो आप कंपेयरिंग करें ही ना, मैं समझता हूँ फजूल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस एक्शन पर। दोस्तों, भारत में 2026 तक एयर टैक्सी चलने वाला है, जो कि लोगों को फ्लाइंग करके जैसे ड्रोन उड़ाया जाता है वैसे ही लोगों को इधर से उधर लिया जाएगा। और उसमें जो डिस्टेंस है, मान लो कि 1 घंटे का डिस्टेंस मतलब 5-7 मिनट में वो कवर हो जाएगा। और ये होने वाला है भारत में और 2026 तक। तो इसको लेकर आपको पता होगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसको तो जलन होगा भारत की तरक्की को लेकर। और भारत की ये जो न्यूज़ आ रहा है भारत में ये 2026 तक होने वाला है, इस पर पाकिस्तानी जल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही एजुकेशन है ना ही इस तरह का कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। और भारत में ये बताया जा रहा है कि 2026 तक एयर टैक्सी, जी हाँ, वो जो हवा में चढ़ती है ना, जी हाँ, एयर टैक्सी जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी भारत में। और इससे जी 90 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट्स में तय हो जाएगा। अब बहुत खुशी मनाई जा रही है, बहुत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, और बहुत से लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि देखें जी भारत ने कितनी तरक्की की है कि 2026 तक जो है भारत जो है वो एयर टैक्सी जो है चलानी शुरू कर देंगे, और जिसमें 90 मिनट्स का डिस्टेंस जो है, यानी 90 मिनट का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट्स में तय होगा। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, जी हाँ बच्चन जी, मेरे अंगने में, जी जी वही वाले। तो जी उन्होंने तो 1982 में उनकी मूवी आई थी खुददार, अगर मैं सही नाम बता रही हूँ तो उसमें ये देखें वो पहले से ही ऐसी टैक्सी चलाया करते थे जो हवा में उड़ती थी। और ये बात जो है ये देखें बच्चन साहब की, वो देखें सारी गाड़ियां नीचे हैं, उनकी टैक्सी ऊपर है, और वो खुद जो है टैक्सी की छत पे है, और टैक्सी को उड़ा पता नहीं कौन रहा है। अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चन साहब जो है खुद वो छत पे बैठे हुए हैं, बाकी सारी जो रोड है वो नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज तो जी बहुत पहले जो है वो इंडिया ने बना ली थी, और बच्चन साहब ने मूवी में दिखा भी दी थी। इसके जो मीनिंग्स हैं, इसकी जो जिसे आप बोलते हैं ना कि एक जो इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन बढ़ा जाता है जी कि देखें जी अब इंडिया के अंदर फ्लाइंग टैक्सीज़ आ चुकी हुई हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया की बड़ी आबादी है, तो ये जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दे हैव टू कम टू इंडिया। उन्हें इंडिया आना है, उन्होंने हमारे साथ आके मिल के काम करना पड़ेगा बिकॉज़ वी हैव द पॉपुलेशन। मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स जा रहे हैं या एनरोलमेंट हो रही है, वो इंडिया से हो रही है। और ये इस वक़्त तक तकरीबन ये आप समझ लें जिसे वो कहते हैं ना कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है अमेरिकी यूनिवर्सिटियों तक एक्सेस का। सो एक तो जो पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक पैसा जनरेट हुआ है,
उस पैसा जनरेट होने की वजह से हुआ ये है कि जो मिडिल क्लास लोग थे या अपर मिडिल क्लास लोग थे, वो जो अपने बच्चों को कभी नहीं भेज सका करते थे अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में, आज वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि ये पिछले जो एकेडमिक ईयर्स हैं उनके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तकरीबन जिसे कहते हैं ना, इस साल मैं देख रहा था कि तकरीबन कोई 10 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं इस एकेडमिक ईयर में आए हैं अमेरिका के अंदर, जो कि 12% ज़्यादा है। दिस इज़ एज़ पर द स्टेट डिपार्टमेंट का ब्यूरो एजुकेशनल कल्चरल अफेयर्स का, ये वो कहता है। और आप देखें कि ये जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इन्फ्लक्स है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और इसका तकरीबन कहा जा रहा है कि $38 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी को इससे मिलेगा। डेवलपमेंट की तरफ कौन ज़्यादा तरक्की कर रहा है एजुकेशन में? इंडिया, इसमें कोई शक है ही नहीं। इंडिया देख ले, हर डेवलपमेंट में देख लें, एजुकेशन में देख लें, स्पोर्ट में देख लें। मैं तो काफ़ी जगह पे फिरा हूँ, देखा मैंने, जहाँ भी मैं गया मुझे इंडिया गए हैं? नहीं, इंडिया नहीं गया, बाकी दूसरे मुल्कों में मैं गया हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी वो है लेबर टाइप है, और जो जितने भी इंडियन हैं, मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, हर अच्छी जॉब पे, हर अच्छी पढ़ी लिखा जो आपको इंडियन मिलेगा। अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वो पाकिस्तानी जो बेचारे लेबर काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेबर में काम चल रहे हैं। इंडिया की तो आप कंपेयरिंग करें ही ना, मैं समझता तो फजूल है। वो उनकी जमहूरियत चल रही है, यहाँ पे हर 3-4 साल 5 साल बाद ये मार्शल लग जाती है, डिक्टेटर आ जाते हैं। 5 साल 3 साल उनको 3 साल उनको हटा दिया, 3 साल बाद उनको हटा दिया, हुकूमत करने नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। जहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम, ठीक है। और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुँचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ जब बता दी गई है, तो जब बेसिकली ऐसे नहीं है, अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें कि उलमा जो कि नहीं जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं, कुरान पाक को मज़ीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है, तो गोरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछले कि हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट, हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। जितने प्रोडक्ट्स हैं हम डेवलप करके देते हैं और वो हमारे से काम करवाते हैं क्या, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और पोटेंशियल किन के पास है, हमारे पास है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को तो वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, रिसेंटली सऊदीया ने डिपोर्ट किया, यूएई ने धमकी दे दी भाई, तो क्या कर रहे हैं हम? एजुकेशन पर यकीन नहीं है, क्योंकि 20-20 साल से तो वही किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें लेटेस्ट रिसर्च ऐड ही नहीं हुई। ये इसमें ऐसे हो सकता है, वो जो डिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली उन फैक्टर्स की वजह से कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, इनमें एजुकेशन सेक्टर वालों को डिपोर्ट नहीं कर रहे, बेसिकली ये उनको कर रहे हैं जो वीज़ा लेके जाते हैं और वापस नहीं आते फिर। क्या बॉटम लाइन ये, तो फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब दौड़ है, भारत इसमें शामिल हो रखा है, और भारत के जो मेधा है, भारत के जो बच्चे हैं, क्योंकि कोई ऋषि भी कभी भारत का ही बच्चा था, तो भारत ने अद्भुत ज्ञान दिया है दुनिया को। अब आने वाले समय में भारत का ज्ञान जो है वो नई ऊंचाइयां छुएगा, नई ऊंचाइयां, उसको अब आप रोक नहीं पाएंगी। अब हम जो है वो ऐसी ऊंचाइयों पे जाएंगे कि ऊपर ही ऊपर टैक्सी में, हम सोचिए आपके छत पे आ जाएंगे। अब सोचिए अगर ये वाला एयरपोर्ट टैक्सी बन गया तो हमारे और आपके यहाँ पे लोग आपस में ऊपर टैक्सियों के थ्रू आ रहे होंगे। समझ रही हैं आप क्या हो रहा होगा? आप ऐसे अपने घर की छत पे जाएंगी और बोलेंगी सुनो भैया जरा गोवा ड्रॉप कर दो, कितना रुपए लोगे? आप फ्लाई करते हुए आ जाएंगी गोवा, फ्लाई करते हुए आ जाएंगी दिल्ली। बस ये कि बम वम न लाइएगा, यही आपसे निवेदन है, बाकी आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये पाकिस्तानियों को जलन हो रहा है जब भी भारत कोई भी टेक्नोलॉजी या साइंस में डेवलप कर रहा है, तब इनको जलन हो रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब साल भर ये लोग आतंकवादी पैदा करने में लगे रहते हैं और भेजने में लगे रहते हैं, लेकिन इनका साइंस और टेक्नोलॉजी में तो कोई लेन देन नहीं है। मतलब देश जब से इनका देश बना है तब से लेकर अब तक का वही सिलेबस है, कोई चेंजिंग नहीं है, एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि साइंस अब इस्लाम के करीब जा रहा है और साइंस इस्लाम से मतलब इस्लाम के पास जाने के लिए इम्प्रूव कर रहा है।
डेवलप कर रहा है और हम लोग पहले से इंटेलिजेंट है और हम लोग का अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे कंट्री को, दूसरे कंपनी को बेच रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जिधर भी जाते हैं वो लेबर करते हैं, भिखारी बनकर वहाँ पर भीख मांगते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन ये इनके पास भर भर कर टेक्नोलॉजी है और ये लोग दुनिया भर में जो गोरे हैं या जो बिजनेसमैन कंपनी है वो कुरान पाक से ही सारे नॉलेज ले रहे हैं, वो जो दाढ़ी वाला बंदा का कहना है, और उसी से ही रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इनके पास है, लेकिन फिर भी इनको कोई रिसर्च नहीं आता है, फिर भी ये लोग इंटेलिजेंट है, ये टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो अपने आप है, और इसीलिए इनके देश के साथ साथ दुनिया भर में इनके लोग जाकर भीख मांग रहे हैं कटोरा पकड़कर। और दूसरी तरफ भारत एजुकेशन में इम्पोर्टेंस देता है, भारत एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, भारत के गवर्नमेंट स्टूडेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और एजुकेटेड कर रहा है, और उसी के वजह से आज भारत टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे बढ़ रहा है, और उसी की वजह से आज दूसरे कंट्री भी भारतीय लोगों को फ्री वीज़ा दे रहे हैं स्टूडेंट को कि आकर हमारे यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर करें। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।